हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस का, यहाँ पर जून 2020 का क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। साथ ही इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे साथ ले सकते हैं टेलीग्राम पे। ये पेपर कंप्लीट होने के बाद इसकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब हमारे साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अभी यहाँ पर 5 नवंबर को देखिए, ये क्वेश्चन पेपर कब आया था, 5 नवंबर 2020 को, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आपको इसके आंसर पता हो तो कोशिश करिएगा कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। प्रशासन का हर एक स्थान पर वास्तविक यथार्थ के साथ साथ एक नौकरशाही यथार्थ होता है, जो भले ही समय कितना ही ना बदल जाए अपना प्राधिकार सुरक्षित रखता है। उपयुक्त टिप्पणी के लेखक को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सही आंसर कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। आज समस्त प्रशासन राजनीतिक है, चूंकि इसे अवश्य ही लोकहित के प्रति संवेदी होना चाहिए। यह किसका कथन है? और ये है ऑप्शन नंबर बी, पॉल एप्पल बी का। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 18 मूल मानव गतियों समस्त शारीरिक गतिविधि की अवधारणा थेरब्लिक को निम्नलिखित ने किसने विकसित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक व लिलियन गिलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अंतः संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व। साथ साथ सॉल्व करते चलिए अगर आप भी चाहते हैं प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 5 अंगूरी लता यानी ग्रेप वाइन को बहुधा निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यूजीसी नेट पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनौपचारिक संप्रेषण। ग्रेप वाइन की को बहुधा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही है अनौपचारिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 6 लोक प्रशासन में मनोवैज्ञानिक उपागम के प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैरी पार्कर फॉलेट को। क्वेश्चन नंबर 7 लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, पी सल्जनिक। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर 2020 का है। लेटेस्ट पीवाईक्यू जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट पेपर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। हर्बर्ट साइमन द्वारा अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में अपनाया गया ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी, तार्किक प्रत्यक्षवाद। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ एक दिया गया है नेतृत्व शैली, एक है अभिलक्षण, और आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कूटनयिक यानी लक्ष्य निर्धारक प्रत्यायोजन कूटनयिक जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दो प्रकार के अधिकारी तंत्र, दंड आधारित अधिकारी तंत्र और प्रतिनिध्यात्मक अधिकारी तंत्र का विभेद किसने किया? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, एल्विन गोल्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 11 उर्विक का पत्राचार का सिद्धांत किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर होगा प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है उर्विक का पत्राचार सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का सत्यापन करता है? क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, कमेंट करते जाइए अगर आपको इसके आंसर आते हो। निम्नलिखित में से कौन सा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का कारण है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू किए जाने के उपलक्ष्य में मनाना। क्वेश्चन नंबर 14 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार
ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, सही है और सही नहीं है, इन्हीं चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। और इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, इस संस्था की प्रत्येक माह 2 बैठकें अवश्य बुलाई जानी चाहिए, अन्यथा सरपंच के पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किस राज्य में जिला प्रधान के रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायतों के लिए सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता की मांग करने वाली समिति की पहचान कीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 17, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड वेडनर। क्वेश्चन नंबर 18, कुप्रशासन संबंधी शिकायतों की पड़ताल के लिए ब्रिटेन में 1967 में कौन सी संस्था बनाई गई थी? और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट्री कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिकी संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेक्स एंड बैलेंसेस। क्वेश्चन नंबर 20, जेरीमैंडरिंग किस देश से संबंधित है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21, संसद की 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियों का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों की जांच करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड है कि इनमें से कोई ना कोई फिर से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए और इनके आंसर देखिए। इसकी शुरुआत के कितने वर्षों के बाद वर्तमान सरकार ने रेल बजट के आम बजट में विलय को मंजूरी दी? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर सी, 92 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश का उद्देश्य नहीं है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारपोरेट उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के अधीन निम्नलिखित में से क्या दंडनीय नहीं है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के पड़ोस में अपशिष्ट पदार्थ का ढेर लगाना। ध्यान रखिएगा कौन सी धारा के अधीन। क्वेश्चन नंबर 25, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पष्टता के आधार पर अपमान करने अथवा अपमान का प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के संबंध में क्या सही है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुर्माने के साथ या उसके बिना अधिकतम 6 महीने का कारावास। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक अन्याय और शोषण के समस्त रूपों से संरक्षण की गारंटी देता है? सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्कीम केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई महिला सशक्तिकरण स्कीम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही आंसर है कौन सी महिला सशक्तिकरण के लिए स्कीम स्टार्ट नहीं करी गई थी? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, किशोर बालिकाओं के लिए स्कीम। जबकि ये जो निर्भया है, स्वधार गृह है, कामकाजी महिला हॉस्टल है, ये शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी, 2007 में। क्वेश्चन नंबर 29, नीति विज्ञान को ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से एकीकृत कर लोक नीति निर्माण पर विशेष बल देकर इसे एक उच्च विषय बनाना चाहिए, ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी, येस्कल ड्रोर ने। क्वेश्चन नंबर 30,
नीति विश्लेषण की भूमिका राजनीति में सुधार लाने में योगदान करने का है, ना कि यह उसका विकल्प है। यह कथन किस लेखक का है? क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर डी एरोन विल्डोवस्की का। क्वेश्चन नंबर 31 लोक नीति एक सामाजिक कार्य क्षेत्र है जो अन्य सामाजिक कार्य क्षेत्र को जब प्रभावित करता है तो इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 1 बाह्य परकता। क्वेश्चन नंबर 32 नीति निर्धारण संबंधी नीति का उल्लेख नीति निर्धारण व्यवस्था की विशिष्टताओं को निम्नवत संदर्भित किया गया है, और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी मेटा नीति। क्वेश्चन नंबर 33 नीति विश्लेषण का उद्देश्य क्या है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 नीति निर्धारण में अन्वेषणात्मक सहयोग करना। आपको ये कैसे लग रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, एक बारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ये बताइएगा कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है यूजीसी नेट पेपर 2 की। फ्रांसीसी प्रशासनिक विधि को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर बी ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा एक शासन की मूल विशिष्टताओं का भाग नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी पद सोपान। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध न्यायिक निकाय है? और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, और इन दोनों में कंफ्यूजन है एनटीए को भी, क्योंकि उसने भी यही चीज़ मानी है कि ए या सी में आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 असंरचित साक्षात्कार में प्रश्न होते हैं कैसे? ऑप्शन नंबर डी ना तो विषय वस्तु और ना ही रूप में पूर्व निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक एकल कार्य यानी सोशल केस वर्क की तकनीकी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी लॉबिंग करना। क्वेश्चन नंबर 39 समाज आलेख और समाज मिति तकनीकों का किसके मापन में उपयोग किया जाता है? सही आंसर है अंतर्वैयक्तिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 40 सामाजिक शोध में कारणात्मक अध्ययन का संकेत निम्नलिखित में से किसकी ओर है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कारण और प्रभाव के संबंधों का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किसने राजनीति प्रशासन द्विभाजन का विरोध किया? राजनीति प्रशासन द्विभाजन का विरोध किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 41 और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी सी और डी इसका सही आंसर है। लोक चयन सिद्धांत, उत्तर आधुनिक विचारधारा और आलोचनात्मक सिद्धांत। लोक प्रशासन के वैज्ञानिक उपागम की विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी एक रूपी ज्ञान, एकल विषयात्मकता और प्रत्यक्षवादी। क्वेश्चन नंबर 43 मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रकार की नौकरशाही की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 ए साइमन द्वारा अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में अपनाए गए उपागमों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी आलोचनात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो बी होगा, ए और सी। ए और सी यानी तार्किक प्रत्यक्षवादी उपागम भी इसका सही आंसर होगा, और इसके साथ ही तार्किक प्रत्यक्षवादी उपागम और तार्किक और मानकीय उपागम ये दो आंसर इसके सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बदलाव कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के विद्यमान प्रावधानों को सख्त बनाए जाने का प्रयोजन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवक को दंडित अभियोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 45, एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शंस और भी हैं, चलिए प्रॉपर ऑप्शंस दिखा देते हैं। सी होगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा कौन से बदलाव कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के विद्यमान प्रावधानों को सख्त बनाए जाने का प्रयोजन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, इतने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कि इसको समझने के लिए देखना पड़ रहा है कि ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किन राज्यों में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उच्च राज्य विशेष में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो उसे लोकसभा के निर्वाचन में प्रत्याशी होने की अनुमति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी, यानी असम में, लक्षद्वीप में और ऑप्शन डी सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में उल्लिखित सिविल सेवकों की बर्खास्तगी से संबंधित प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की उत्पत्ति का मूल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉमन लॉ और इंग्लिश सिविल सेवा में नियम। इसको पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसे ही इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका पीडीएफ, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। भारत में लोकपाल की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है अध्यक्ष रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र है। कुल सदस्यों में 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए और लोकपाल के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर भी नीचे मिलेगा हम लोगों को। कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य उपबंध सही तरीके से सूचीबद्ध किए गए हैं? यहाँ पर ये आपके सामने पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको इन कोड में आंसर करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक बार यहाँ पर भी स्क्रीन पर डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। फ्रेडरिक्स के अनुसार क्लेक्ट की विशेषताओं में निम्नांकित में से क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 50 और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल ए और ऑप्शन नंबर सी। यह एक संपार्श्वीय समूह है और यह संक्रांतिक प्रकार के विस्तृत और अनन्य लक्ष्यों को धारण किए रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 100 में से 50 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो 50 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो हम आपको बता देंगे। अभी आप ये 50 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट होता है या कुछ भी कंफ्यूजन होती है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपडेट कर देंगे। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, क्योंकि टेलीग्राम में भी आपका ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम में पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको ये फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।